A very good morning to all of you, my dear students. Let's move on the chapter, the packing. And we are just moving on the last part of the chapter, beta. I think two types of packing we have read about. That is first, the packing of the big bag that is done by the author, who was trying to prove that he is the best packer in the whole world. And he was also trying to show that George and Harris should learn from him that how to pack. After that, the next packing we have learned from, read about that the packing of the hampers that was done by the author's friend George and Harris. They also started in a way कि just learn from me कि पैकिंग कैसे की जाती है. तो उन्होंने भी ऐसे टीचिंग मोड में ही थोड़ा स्टार्ट किया पैकिंग करना, ये शो ऑफ करने के लिए कि मैं सबसे अच्छा पैकर हूँ. बट ऑफ कोर्स दे वर नॉट. तो लास्ट में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, जब एक बटर को लेकर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, मतलब सारी चीज़ें तो स्मैश हो ही रही थी. टोमेटोज स्मैश हो गए थे, पाइज स्मैश हो गए थे, उसके ऊपर पूरा स्मैश ऑन हो गया था. तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही था. लेकिन फिर एक बटर था जिसके ऊपर पहले तो जॉर्ज ने ट्रॉड कर दिया, मतलब ही जस्ट पुट हिज फीट ऑन द बटर, और फिर वो कवर अप था इसलिए ज़्यादा स्मैश नहीं हुआ, थोड़ा बहुत स्मैश हो गया था. उसको उठा के इन लोगों ने क्या किया, टेबल पे रख दिया, चेयर पे. हैरिस जाके उसी चेयर के ऊपर बैठ गया एंड देन बटर स्टक ऑन द हैरिस बैक. उसके बाद हैरिस एंड जॉर्ज दे वर जस्ट मूविंग हियर एंड देयर कि बटर गया कहाँ. इन लोगों को पता ही नहीं कि बटर मेरे जस्ट बैक में रखा गया है. फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती गई. फाइनली धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही बटर बैक में था तो इन लोगों को लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि बटर तो बैक में है, और जॉर्ज ने देखा कि हैरिस के बैक पे बटर स्टक है. फाइनली वहाँ से बटर हटाया गया एंड देन दे पैक्ड द बटर इन द टी पॉट. एक टी पॉट था, उसमें इन लोगों ने पैक कर लिया. तो इतना सब कुछ एक छोटे से बटर के साथ इन लोगों ने कर दिया. आई मीन द ऑथर इज सेइंग कि हम लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक बटर के पाउंड्स के साथ, यानी एक ब्रिक ऑफ बटर के साथ जो हम लोग पैकेट ऑफ बटर ले आते हैं, उसके साथ कोई इतना भी बुरा काम कर सकता है. तो इट वॉज जस्ट अ वेरी फनी एंड वेरी ह्यूमरस थिंग. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. थर्ड पार्ट मीन्स थर्ड फेज ऑफ द चैप्टर. दो चीज़ें फाइनली पैक हो गई हैं. तो अब थर्ड फेज ऑफ द हम लोग चैप्टर में क्या है, फाइनली उस फेज में क्या बताया गया है आपको, क्या पैकिंग बताई गई है या किसी और के बारे में बताया गया है. तो लेट्स रीड. अभी तक हम लोगों ने तीन पीपल के बारे में पढ़ा है, 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, एंड दैट आर जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम के जेरोम. दैट इज आवर ऑथर. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फोर्थ कैरेक्टर. बेटा फोर्थ कैरेक्टर कौन है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स रीड. मूविंग ऑन टू द चैप्टर. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can swarm in anywhere, he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad. अब यार यहाँ पे like बेटा in this place there is an introduction of a new character that is dog. ये ऑथर का डॉग है. ये यहाँ पे एक डॉग है मॉन्टमोरेंसी जिसका नाम है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है. वैसे ही इतना मेस क्रिएट हो रहा है. इट्स अ लॉट ऑफ मेस यू कैन सी, एंड इट्स अ लॉट ऑफ जस्ट आप कह सकते हैं कि मेस भी है. इट्स जर्क एंड इट्स टोटल कन्फ्यूजन यू कैन से. मॉन्टमोरेंसी उसमें एक एडिशन था, उस कन्फ्यूजन में, उस इन सारे सिचुएशंस में एक एडिशन था. मॉन्टमोरेंसी क्या करता था, उसका एम्बिशन ही था लाइफ में कि कोई भी काम कोई करता रहे तो उसके रास्ते में आ जाना और वहाँ से भगाया जाना. मतलब जब भी किसी के रास्ते में वो आता था तो लोग ऑब्वियसली भाई इसको कोई मार के भगा रहा है, कोई हटा रहा है. तो ये काम उसका मतलब एम बन चुका था कि वो हर के काम को डिस्टर्ब करने उसके रास्ते में चलाया करता था. अब यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कि मतलब जब भी कोई उसको स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल यू आर आयरनिंग योर शर्ट्स एंड योर ट्राउजर्स एंड एवरीथिंग,
एंड आप उसको प्रॉपरली पैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर घर में कोई डॉग है या आपका पेट ही है कोई, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो उस प्लेस पे आए एंड ही शुड डिस्टर्ब योर ऑल द प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो मॉन्टमोरेंसी भी भाई डॉगी था, पेट था, बट देन टू कोई उसको चाहता नहीं था कि वो ऐसी प्लेसेस पे आए जहाँ पे पैकिंग वैकिंग चल रही हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ अ डॉग. इफ कोई अगर फूडेबल उसने टच कर दिया या ऐसा कुछ भी कर दिया तो शायद फिर ह्यूमंस के खाने लायक तो वो नहीं रहेगा. और पर्टिकुलरली जिसका पेट है शायद वो तो खा भी ले बेटा, लेकिन दूसरे फ्रेंड्स वगैरह तो वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं एंड इट्स नॉट हाइजीनिक ऑल्सो. ठीक है, तो इस वजह से लोग नहीं चाहते थे कि मॉन्टमोरेंसी शुड गो ओवर देयर एंड डिस्टर्ब ऑल द अरेंजमेंट्स. लेकिन मॉन्टमोरेंसी तो यही काम करता ही था. उसका तो एम ही था उस प्लेस पे जाना और लोगों को पागल कर देना, अपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर करके. तो ये इट वॉज हिज एम. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन बेटा. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance. अगर वो किसी ऐसी जगह पे चला आता है, मतलब किसी ऐसी जगह पे घूम रहा है जहाँ वो स्पेशली नहीं वांटेड है, तो वहाँ पे वो परफेक्ट न्यूसेंस क्रिएट करता था. ही यूज टू क्रिएट परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड. मतलब लोग उसकी न्यूसेंस की वजह से दे वे जस्ट वेंट मैड. वो पागल हो जाया करते थे and and have things thrown at his head and he feels his day has not been wasted. मतलब वो चीज़ों को उठा कर इधर उधर फेंकना and then throwing it away and then throwing at his head only, वो अपने ही ऊपर फेंक लेना and then creating lot of disturbance, creating lot of nuisance. इतना कुछ create करने के बाद कहीं उसे लगता था कि शायद मेरा दिन आज का वेस्ट नहीं हुआ है, मतलब आज मैंने कुछ अच्छा किया है. उसके हिसाब से ये सारा चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें न्यूसेंस क्रिएट करने के बाद उसे अपना डे पूरा यूज़फुल लगा करता था. तब उसे लगता था कि हाँ, आज मेरा डे यूजफुल हुआ है, टुडे आई हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग वेस्ट. मतलब आज मैंने कोई अपना दिन वेस्ट नहीं किया है. इतनी शैतानियाँ उसके रेगुलर लाइफ में यूजुअल थी. ओके, टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit become quite अनबेरेबल. मतलब किसी के ऊपर चढ़ के उसको स्टम्बल करना, स्टम्बल मतलब बार बार उसके ऊपर चढ़ना बेटा, एंड उसको डिस्टर्ब करना, उसको एक आप कह सकते हैं कि इरिटेट करना, प्रॉपर वर्ड रहेगा इरिटेट करना. एंड उसका कर्ज जब तक कोई उसे 1 घंटे तक प्रॉपरली डांट नहीं दे, उसको कर्ज नहीं कर दे कि व्हाट अ डॉग ही इज इट इज़ अ वेरी इरिटेटिंग डॉग, और उसे इतने सारे वर्ड्स कोई ना कह दे, तो ये उसका एम्बिशन पूरा ही नहीं होता था. मतलब एक दिन में उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही है जिसकी वजह से लोग उसे घंटों तक कर्ज करें, मतलब लोग उसे बुरा भला कहें, कुछ ना कुछ उसे कोई डांटता रहे, कोई ना कोई कुछ उसे करता रहे, एंड तब उसका जाके एम उसका अचीव होता था. और जब ऐसा काम होता था तब उसे जाके लगता था कि मतलब ही यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. तब जाके उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा था कि मैंने अब रियली डॉग वाला काम किया है, जो रियल डॉग्स करते हैं, जैसे कि जो प्रॉपर डॉग्स का वर्क है, लोगों को परेशान करना, इरिटेट करना, उनके प्रॉपर वर्किंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना. तब जाके उसको लगता था कि मेरा काम अब कंप्लीट हो गया है. एंड देन वो इतना ज़्यादा ही यूज्ड टू फील सो मच ऑफ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ दैट आप देख के वो बेयर नहीं कर पाएंगे. It will be very unbearable for you to see that he is feeling proud of himself. So that kind of dog he was a very real naughty dog. And let's see कि और क्या problems create हुई हैं. Let's see. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold damp nose that they wanted. मतलब यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि वो हर उस चीज़ पे बैठ जाया करता था. ये देखो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का तरीका है बेटा. इट्स ऑल दैट कि यूज टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, इट्स ऑल हिज वे ऑफ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. ओके, नाउ लिखा हुआ है ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स. वो हमेशा आकर उन्हीं चीज़ों पे बैठ जाया करता था जिस चीज़ को लोग पैक करने वाले हों.
मतलब जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू पैक माई क्लोथ्स, तो वो क्लोथ्स के ऊपर बैठ जाया करता था. आई एम गोइंग टू पैक माई, अगर मैं अपने हैंड से टॉवल उठाने जा रही हूँ तो टॉवल के ऊपर बैठ जाया करता था. तो लाइक दिस थिंग, ठीक है, जिस भी चीज़ को आप पैक करने जा रहे होगे, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो उसी चीज़ पे बैठ जाएगा. और उसका ये एम था कि जब भी वो मतलब हैरिस और जॉर्ज कोई भी चीज़ पिकअप करने के लिए अपने हैंड से स्ट्रेच करें, मतलब अपने हाथ उठाकर कोई भी चीज़ लें, तो वो वहाँ पे ज़रूर मौजूद हो. ठीक है, मतलब वो वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट हो. वो वहाँ पे अपनी बीच में नाक घुसाने के लिए, यू नो, ही स्कोल्ड डैम्प नोज, ही यूज्ड टू फिट इन देयर एंड ही यूज्ड टू डिस्टर्ब George and Harris whenever they used to pick up anything. So it's just a way of beta creating nuisance. It's just a way of creating irritation amongst whosoever is packing. So it's just that he put his legs into jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा कि जो जैम की बॉटल जनरली आप लोगों ने देखी होगी, तो जैम की बॉटल में एक टीस्पून भी होता है, तो वो अपने लेग को ही टीस्पून की तरह यूज़ करता था. एंड ही पुट्स हिज लेग इनटू द जैम बॉटल. अब आप समझ सकते हैं कि द जैम बॉटल इज़ नाउ नो मोर फॉर ईटिंग ऑफ ह्यूमन्स. ठीक है, अब उसको कोई ह्यूमन तो नहीं खा सकता, बिकॉज डॉग का लेग उसमें चला गया है. फिर वो टीस्पून को डिस्टर्ब करके उसको इधर उधर फेंक देना या कुछ भी करना. एंड देन ही पुट्स अगेन हिज लेग इनटू द जैम एंड लेमन्स को वो रैट्स समझता था. जैसे लेमन्स अगर इधर उधर बिखर गए हैं या वो भाग रहे हैं या कुछ भी अगर कहीं गिर गए हैं, तो वो उनको रैट समझ के जाके खाने की कोशिश करता था. तो ये एक उसका टर्म था, ये एक उसका वे था लोगों को डिस्टर्ब करने का, लोगों को इरिटेट करने का. तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इरिटेटिंग था दैट Montgomery, and how much all the three friends have to tolerate him every time while packing. मतलब पैकिंग करते समय लोगों को कितना उसे टॉलरेट करना पड़ता था, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा. तो देखते हैं बेटा आगे क्या लिखा हुआ है. Lemons and were rats and got the hampers and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो फाइनली बेटा जब तक जॉर्ज और हैरिस उसको फ्राइंग पैन से लेकर दौड़ाते थे, या जब तक कोई उस तक पहुंच पाए मॉन्टगोमेरी तक, तब तक वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर दिया करता था एंड लोगों को पागल कर देता था अपने पीछे पीछे. तो जैसे कि आगे क्या लिखा हुआ है. हैरिस सेड, आई एनकरेज्ड हिम. I did not encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him do the things like that. हैरिस का कहना था कि ऑथर ने उसको encourage किया है, बट ऑथर आपसे कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. मतलब एक जो डॉग होता है उसमें ओरिजिनली ऐसा कुछ होता ही है, उसकी एनर्जेटिक लेवल इतना ज़्यादा होता ही है कि वो उसको इन सब काम करने पे मजबूर करता है, ऐसे काम करने पे. तो ये जॉर्ज या हैरिस का ऑथर या हैरिस या जॉर्ज किसी का इनकरेजमेंट नहीं था. ये ओरिजिनल डॉग होता ही ऐसा है. यू हैव टू बेयर हिम, यू हैव टू टैकल हिम. तो ये आपकी क्वालिटी है कि आप कैसे उसे टैकल करते हैं. तो दिस इज द थिंग सेड बाय द ऑथर. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. पैकिंग फाइनली 12:50 पे ओवर हुई बेटा, एंड हैरिस जो है हैम्पर्स पे बैठ गया और वो अपने मन में सोच ही रहा था कि मे बी ये पैक करते करते ऐसा कुछ ना हो कि अंदर हैम्पर्स के अंदर कुछ टूट गया हो, कोई कटलरी टूट गई हो या कुछ भी ब्रोक हो गया हो, बॉटल्स वगैरह. तो जॉर्ज ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ ब्रोक हुआ भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अब टूट गया ही होगा भाई, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो इट्स ओके. तो हैरिस को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ. एंड देन दे वर ऑल रेडी फॉर बेड, मतलब दे वर ऑल रेडी फॉर स्लीपिंग बिकॉज 12:50 ऑलमोस्ट हो चुके थे. तो इट जस्ट दे वर रेडी फॉर स्लीपिंग एंड हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट. इसका मतलब है बेटा हैरिस उन लोगों के साथ रहता नहीं था,
हैरिस कहीं और रहा करता था. इट वॉज दैट कि जॉर्ज और जो जेरोम थे वो दोनों साथ में रहा करते थे. दे वर शेयरिंग देयर रूम. बट हैरिस कहीं और रहता था. वो उनके साथ उस दिन पैकिंग करने आया था जस्ट बिकॉज कि दे हैव टू मूव ऑल टुगेदर. उन लोगों को एक साथ ही कहीं बाहर जाना था, तो जिसके पैकिंग हो रही थी तो हैरिस उनकी हेल्प करने आया था. तो ऑब्वियसली इट्स सो मच ऑफ लेट इन द नाइट, तो वो वहीं पे उन लोगों के साथ ही सोने वाला था. अब देखो कौन कहाँ सोएगा भाई, कैसे ही वो लोग लेटेंगे, तो इस बात के लिए टॉस हुआ. वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. जब टॉस हुआ कि कौन किसके साथ सोएगा, हम लोग हर बात में पहले प्रीवियस टाइम में हम लोग हमेशा टॉस किया करते थे कि देखो टॉस करो, तुम जीते या हम नहीं जीते, या कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसका पार्टनर बनेगा. तो ये सब चीज़ें पहले तो बहुत एक आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग गेम हुआ करता था. वी ऑल यूज टू सॉर्ट आवर प्रॉब्लम्स. हम लोग अपनी सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया करते थे बाय टॉसिंग. टॉस करते हैं, देखो तुम जीते कि हम जीते, ठीक है. टॉस करते हैं, ये हुआ कि कौन गेम में हु विल बिकम थीफ, हु विल बिकम किंग, सबके लिए हम लोग टॉस करते थे. तो ये चीज़ें अभी भी इनके टाइम में भी चल रही थी. एंड दे हैव टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस एंड जेरोम they have to sleep together. Do you prefer inside or outside, Jay? I said I generally prefer to sleep inside a bed. अब ये inside a bed का क्या मतलब है? Supposing बेटा आपके वॉल जो होता है, वॉल रूम का, उसके कॉर्नर से लगा हुआ अगर बेड है, तो वॉल के साइड वाला जो पार्ट होता है वो इनसाइड बेड होता है. एंड जो ओपन साइड वाला जो बेड होता है, ओपन साइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है आउटसाइड बेड. इसको यहाँ पे रेफर किया गया है इनसाइड एंड आउटसाइड. मतलब इनसाइड मतलब जो वॉल के साइड है जहाँ पे आप पैक हो जाते हो, और जो बाहर बैठा हुआ है, लाइक अगर आप देखो बसेस में, तो जो विंडो सीट होती है वो इनसाइड होती है, और जो ओपन सीट होती है जहाँ विंडो नहीं होती है, जहाँ पे आप ओपनली अपने लेग्स बाहर कर सकते हो एंड यू कैन सिट ओपनली, तो वहाँ वो सीट जो होती है वो आउटसाइड होती है, ठीक है. तो यहाँ पे भी ऐसे ही कहा गया. तो टॉस किया गया एंड पूछा कि हैरिस ने पूछा कि क्या आप कहाँ प्रेफर करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, क्योंकि भाई जेरोम का ही घर था, हैरिस को तो वहाँ पे रुकना था उस दिन. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जेरोम कहेगा, यानी कि जे जो कहेगा वही बात मानी जाएगी. तो उसने कहा कि मैं तो इनसाइड प्रेफर करता हूँ. तो हैरिस कहता है कि ये तो ऑड है, मतलब अलग है, थोड़ा सा अजीब है. कोई अंदर सोना नहीं चाहता है, कोई इनसाइड में कहाँ रहना चाहता है, हमेशा लोग आउटसाइड ही प्रेफर करते हैं. बट देन कि जॉर्ज सेड, what time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no 6 because I wanted to write some letters. Harris said I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं आपको ऑथर, इसका मतलब बेटा सिर्फ एक है कि हैरिस और जॉर्ज और जेरोम इन तीनों के व्यूज़ जो थे, पॉइंट ऑफ व्यू, वो कभी मैच नहीं करते थे, ठीक है, हमेशा अलग रहते थे. जब ऑथर ने कहा कि मुझे अंदर सोना है, तो जो हैरिस का है तो बड़ा अलग चीज़ है, मतलब बड़ी ही डिफरेंट चीज़ है, तुम्हें पसंद है, मतलब सबको जनरली आउटसाइड प्रेफर होता है, तुम्हें इनसाइड प्रेफर है. फिर उसके बाद से जब जॉर्ज ने पूछा कि किस टाइम पे हम तुम्हें उठा दें, तो हैरिस कह रहा है 7 o'clock, लेकिन ऑथर कह रहा है 6 o'clock. फाइनली उन लोगों के डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया, उन लोगों की लड़ाई को ख़त्म किया गया ये कह के कि ठीक है, अच्छा ना तो हैरिस की बात मानी जाएगी ना तो ऑथर की. बात किसकी होगी, मतलब बीच वाली बात. दैट इज़ neither 6 nor 7. They agreed to wake up at 6:30. That is the middle difference, ठीक है. तो फाइनली दे अग्री टू वेक अप एट 6:30. अब देखो आगे क्या लिखा हुआ बेटा. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. अच्छा, लाइक बेटा जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे आपस में, when they were having a difference, when they were fighting over it कि we will wake up at 6 o'clock और 7 o'clock, तो जॉर्ज ने एक बार पूछा, बट जॉर्ज वॉज सो एग्जॉस्टेड एंड ही वॉज सो एग्जैजरेटेड, मतलब वो इतना एग्जॉस्ट हो गया था, इतना थक गया था, एंड ही वॉज फीलिंग सो स्लीपी कि उसने क्या किया, उसने इन लोगों की बात सुने बिना ही वो सो गया.
उसको लगा कि लेट देम फाइट एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। तो वो जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे, आंसर बताया इन्होंने कि लेट्स वेक अप एट 6:30, तो वो सो रहा था, उसने सुना ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, दे हैव जस्ट केप्ट सम वाटर फॉर बाथिंग फॉर जॉर्ज, एंड ये लोग भी जाकर बेड पर सो गए। और इन लोग, अब ये देखो, ये जो लास्ट में ये इंसिडेंट बताया गया है कि दे जस्ट केप्ट सम वाटर फॉर बाथिंग फॉर जॉर्ज, ये सिर्फ ये शो करता है कि वेदर दे हैव लॉट्स ऑफ फाइट, कितना भी फाइट क्यों ना हो, बट फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपकी केयर ज़रूर करते हैं। तो मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी, बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग द होल नॉवल, हम लोग पूरे नॉवल तो पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है द थ्री मैन इन द बोट का। तो हम लोग कुछ भी जानते नहीं हैं, मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी कि सुबह सुबह दे वर हैविंग नो वाटर फॉर बाथिंग, तो इन लोगों ने रात में ही सब प्रिपरेशन करके रख दिया, सो दैट कि वेन एवर जॉर्ज विल गेट अप ही विल हैव अ प्रॉपर बाथ। तो इन लोगों ने ये केयर का सेंस दिखा रहा है। देखिए, जो लाइन होती है ना लिटरेचर में, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द फैक्ट, वो सिर्फ फैक्ट शो करने के लिए नहीं होती है। अभी आपको इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी कि लाइक दिस इज़ अ वेस्ट यार, ये बताया क्यों गया है, ये क्या बताने की ज़रूरत थी, ये तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं करता है, मतलब दिस इज़ नॉट ऑफ एनी सेंस। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी, बट एट लास्ट वी गेट टू नो कि जब भी हमें कोई चीज़ बताई जाती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बताई जाती कि वो कोई फैक्ट होता है, वो हमको इसलिए भी बताई जाती है सो दैट वी कैन फिगर आउट द इमोशनल चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन, एंड वी कैन फिगर आउट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ ईच पर्सन। हम लोग हर एक पर्सन का नेचर भी जान सकें, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर बेटा, and the chapter is over. Finally the packing was over and they went for a sleep, all three of them, and hence chapter is also over. So we'll meet with the question and answers in the next video. Thank you class.